गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे इंडक्शन प्रोग्राम का दूसरा दिन है और आज हम आप लोगों के लिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें हम चाहते हैं आपको अपने डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना। डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। उसके पहले सबसे पहले हम विद्या की देवी सरस्वती जी का सरस्वती देवी के लिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही माल्यार्पण करेंगे। इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी मैडम और स्टाफ के सभी स्टाफ मेंबर्स को बुलाना चाहती हूँ कि सभी स्टेज पर कृपया आएँ। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टाफ फैकल्टीज़ आए स्टेज पर और माल्यार्पण करें। जी, रेडियो इप्सा से एफएम से मैडम आप भी आइए प्लीज़ स्टेज पर। हमारा इंडक्शन प्रोग्राम उड़ान 2022-23 बैच के लिए है और इस बैच में सबसे पहले हम अपने सभी डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा सभी फैकल्टीज़ से निवेदन है कि आप सभी स्टेज पे आए प्लीज़, ताकि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा पाएँ। प्लीज़ मैं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आएँ और सभी जो फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करें। मैम प्लीज़। गुड मॉर्निंग ऑल। फॉर्मल सेशन कल हम स्टार्ट कर चुके थे। नाउ इट्स माय अगेन मॉरल ड्यूटी कि पूरे डिपार्टमेंट का आपसे एक बार इंट्रोडक्शन करवाया जाए, बिकॉज यही वो टीम है जो आपको 3 ईयर गाइड करेगी, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। हम में से कोई भी फैकल्टी है ना जिससे आप कंफर्टेबल हो। बेटा आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ एडवाइस चाहिए रहती है, बिकॉज स्कूल में आप एक स्कूल में वी कैन से कि आप 12 ईयर्स अपने स्पेंड करते हैं जनरली, ठीक है। एंड कॉलेज में जब हम आते हैं तो वी डोंट नो कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप लोग किस फील्ड में सबसे आगे हैं, तो वो आप लोगों को हमको क्लियर करना रहता है, ठीक। उसके लिए ये टीम है। मैं मैम से और रिक्वेस्ट करूँगी, ये पूरा चार्ट है आप लोगों के सामने। माई सेल्फ डॉक्टर विशाली शर्मा, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर रेखा लखोटिया, डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़, डॉक्टर योगिता चंदेल, डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर कैलाश पटेल, डॉक्टर अदिति खंडेलवाल, मिस्टर सतीश खरे, डॉक्टर दिलीप अगोरे एंड मिसेस पूर्णिमा चौरसिया, ठीक है। एंड डेफिनेटली अब आपके पास क्लास कोऑर्डिनेटर्स भी होने चाहिए। हम लोग बिलीव करते हैं ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर, ठीक है, नॉट इन ग्रुप सिस्टम। डेफिनेटली इन व्हाट्सएप वी आर प्रिपेयरिंग सम ग्रुप्स जो स्पेसिफिक रहेंगे, लाइक प्लेसमेंट्स रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया और एनी इवेंट रिलेटेड। बट जनरली आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आएंगे। ब्रॉडकास्ट के लिए यू हैव टू सेव द नंबर ऑफ योर कोऑर्डिनेटर, क्लास कोऑर्डिनेटर, अदरवाइज आपके पास नंबर मैसेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर आपका नंबर सेव करेंगी और आप कोऑर्डिनेटर का नंबर सेव करेंगे।
सेकेंड थिंग, आप कभी भी अपना नंबर चेंज करते हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें, ठीक है। हमारे पास केसेस आते हैं, बच्चे बोलते हैं मैसेज नहीं आया है बिकॉज यू चेंज योर नंबर एंड डिडंट इन्फॉर्म योर क्लास कोऑर्डिनेटर, ठीक। तो क्लास कोऑर्डिनेटर में बीकॉम फर्स्ट ईयर टैक्सेशन में डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़, फर्स्ट ईयर ऑनर्स ए सेक्शन डॉक्टर वैभव शर्मा, बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑनर्स बी सेक्शन डॉक्टर दिलीप अगोरे, बीकॉम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन सेक्शन डॉक्टर कैलाश पटेल सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर फॉरेन ट्रेड सेक्शन डॉक्टर योगिता चंदेल एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर प्लेन मिस्टर क्षितिज खरे, ठीक। मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाएं। यही मैं आपको कुछ ब्रीफ कमिटीज़ के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों के माइंड में फेस भी सेट हो जाए फैकल्टी का कि कौन सी फैकल्टी पर्टिकुलर कौन सी कमिटी में है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एलुमनाई एसोसिएशन, बेटा एलुमनाई इट मीन्स होता है पास आउट स्टूडेंट्स जो आफ्टर 4-5 ईयर्स कहीं पे सेटल्ड हैं, ठीक है। तो ये एलुमनी एसोसिएशन क्रिएटेड है, तो हम एलुमनाई मीट करते हैं। फॉर दैट डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर वैभव शर्मा सर, बिकॉज ये लोग काफ़ी पुराने हैं IPS एकेडमी में, तो जो पास आउट बैचेस हैं वो इनसे कनेक्टेड हैं। एग्जामिनेशन कमेटी अगेन डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर कैलाश पटेल। Related to your internal examination, assessment or external examination query, you may contact to them. Clear? Next one, portal information committees. It means जो भी online पर DAVV पर जितने भी updated होते हैं, like आपके course related हो गया, किसी से भी related चीज़ें हैं, वो सबसे पहले इस committee के पास information आती है। आप भी कभी कभी आपको दूसरे colleges से, कभी किसी student से, senior से, ठीक है, और आप DAVV की साइट भी खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई PDF आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप डॉक्टर कैलाश पटेल एंड डॉक्टर दिलीप अगोरे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कम। बच्चों को एक्चुअली आप लोग को फेस से ज़्यादा याद रहेगा, दैट्स वाई मैं इनको कॉल कर रही हूँ। डिसिप्लिन कमिटी डॉक्टर वैभव शर्मा सर, इम्पॉर्टेंट कमिटी एंटी रैगिंग कमिटी, ठीक है। आप लोग नए हैं, आपको कुछ टेंशन हो सकता है, हेजिटेशन हो सकता है, सीनियर्स के थ्रू जनरल बात करने पर भी कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले इन 2 पर्सन से आके बात करेंगे, डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर कैलाश पटेल, ठीक है। बेटा आगे न अगेन फेस बताने की ज़रूरत है या मैं कंटिन्यू करूं? मैं कंटिन्यू? ओके। कल्चरल कमेटी मिसेस पूर्णिमा चौरसिया एंड डॉक्टर योगिता चंदेल। टाइम टेबल रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू होता है, ठीक है, तो यू मे कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर दिलीप के अगोरे। अटेंडेंस कमेटी PTM नोटिसेस जितने भी रहते हैं वो डॉक्टर योगिता चंदेल अटेंड करते हैं। एकेडमिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कमेटी, इट मीन्स आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स प्लान करवाना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें डॉक्टर योगिता चंदेल एंड डॉक्टर वैभव शर्मा। मंथन मैगजीन, IPS एकेडमी एवरी ईयर अपनी एक मैगजीन पब्लिश करता है। आई थिंक आप लोग के स्कूल्स में भी होती होगी मैगजीन पब्लिश, ठीक है। यहाँ पर स्कूल्स में तो क्या होता है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है या एक जैसी चीज़ें हैं उसके थ्रू हो जाता है। आप यहाँ पर सोचिए, आपकी राइटिंग स्किल्स जो भी हैं वो इम्प्रूव करने का आपके पास चांस है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इन सभी मैनेज डिपार्टमेंट्स के साथ आपकी चीज़ें भी पब्लिश की जाएंगी। ये है आपका मंथन कमिटी डॉक्टर वैभव शर्मा। लाइब्रेरी रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि वो बुक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, वैसे तो वी हैव
स्ट्रॉन्ग एंड इनफ लाइब्रेरी विद अस, है ना। कल मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, डिजिटल लाइब्रेरी भी है हम लोगों के पास, जिसके आप लोगों को पासवर्ड्स एंड मेल आईडी प्रोवाइड किए जाते हैं इफ़ यू रिक्वायर्ड। ठीक, उसमें मिस्टर क्षितिज खरे सर, देन CSR NSS यूनिट डॉक्टर अदिति खंडेलवाल। नेक्स्ट प्लीज। स्पोर्ट्स काउंसिल्स डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर दिलीप अगोरे। स्टूडेंट इलेक्शन काउंसिल डॉक्टर रेखा लखोटिया। नेक्स्ट, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट रिलेटेड डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ एंड डॉक्टर अदिति खंडेलवाल। स्कॉलरशिप मैटर डॉक्टर वैभव शर्मा सर एंड मिस्टर अनुपम शर्मा। अगर आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फैकल्टी एंड ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में कांटेक्ट करने के लिए भी मिस्टर अनुपम शर्मा इज देयर। एडमिशन कमिटी, अभी आपके फ्रेंड्स अगर और एडमिशन चाहते हैं रिलेटेड और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, नेक्स्ट ईयर आपके फ्रेंड्स एडमिशन चाहते हैं, तो दैट टाइम डॉक्टर कैलाश पटेल एंड मिस्टर क्षितिज खरे। एजुकेशनल टूर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी मैम आपको बताएंगी कि हम लोग इससे पहले कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं। इन टूर्स के लिए डॉक्टर योगिता चंदेल एंड डॉक्टर कैलाश पटेल। वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, जिसका कल भी मैंने आप लोगों को n नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस क्लियर किए थे, जिसमें डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर कैलाश पटेल एंड मिस्टर क्षितिज खरे। ओके, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था एक आप लोगों के लिए। आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आप कमिटीज़ के पास जा सकते हैं, आई एम देयर। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। मे बी पॉसिबल कहीं मैं कहीं बिजी हूँ और आपकी प्रॉब्लम उस टाइम नहीं सुन पा रही हूँ, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम लोग यहीं हैं फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, all the faculties. Thank you so much. डिपार्टमेंटल कल्चरल एक्टिविटीज़, हमारे यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कुछ तो आपको फोटोग्राफ के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन भी होते हैं, उसके अलावा भी कल्चरल एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती रहती है। जो एक्चुअली एनुअल फंक्शन में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मेहंदी, रंगोली कंपटीशन, ऐसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, डिबेट कंपटीशन, एक्सटेम्पर कंपटीशन, फोटोग्राफी, ट्रेजर हंट, फैशन शो, फूड फेस्टिवल, डांस, म्यूज़िक, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इस तरह की कंपटीशन हम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। और यदि आप कोई नया सजेशन लेकर के आना चाहे किसी नई एक्टिविटी के लिए, कोई कल्चरल एक्टिविटी के लिए, तो वेलकम टू यू। ओके, फॉर द नेक्स्ट राइट प्लीज़। एजुकेशनल टूर, अब मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे डिपार्टमेंट में पिछले सालों में एजुकेशनल टूर भी प्रोग्राम बनाया गया था और इसमें हम अलग अलग जगह पर गए थे, जिसमें लोनावला, इमेजिका एंड महाबलेश्वर 2021 में हम गए थे, मांडू 2019 में हम गए थे, और लास्ट ईयर जो हमारा अभी प्लान बना था वो उदयपुर चित्तौड़ टूर का बना था। तो ये फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि हमारे टूर बने थे और आगे भी हमारा इस साल भी बनेगा। आप लोग अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन लेट डिसाइड, फिर उसके बाद जो भी होगा फिर हम वो फाइनलाइज करेंगे। ओके, अब बारी आती है हमारी प्लेसमेंट की। एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिपार्टमेंट का। प्लेसमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं अलग अलग सालों में, पिछले कई सालों में, और इसी प्लेसमेंट के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमारे यहाँ पर कितनी कंपनी विज़िट कर चुकी है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हाइक एजुकेशन, अपग्रेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इस तरह जैसे प्लेनेट स्पार्क, बायजू कंपनी, वेदांतु,
मैक्स बापू, ज़ीरो एजुकेशन, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, विप्रो, ऐसी कई सारी जानी मानी कंपनियां, L&T कंस्ट्रक्शन, विप्रो, TT कंसल्टेंट, तो इस तरह की इंडसइंड बैंक, इस तरह की कई सारी कंपनियां हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं और प्लेस कर चुकी हैं। तो आप भी इस प्लेसमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉपर पूरा 100% सपोर्ट और गाइडेंस हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। बट ये है कि आपको भी उस गाइडेंस का पूरा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और उस तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपना पूरा 100% सपोर्ट आपको अपने खुद के लिए देना पड़ेगा, तभी आप प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे प्लेसमेंट हो चुके हैं, कई सारी अच्छे पोजीशन पे हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे डिपार्टमेंट के कुछ एलिमनाइज जो है अलग अलग जगह पर, अच्छी जगह पर प्लेस हुए हैं, जो अपने बहुत मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों के मैं बताना चाहूँगी, जैसे विकास त्रिपाठी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, इस्टेब्लिश्ड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड कंसल्टेंसी सेंटर चलाते हैं। और अर्पना बिश्नोई ये नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर है और इंडियन रेलवे में सिलेक्ट हुई है। इसके अलावा अक्षत कंपरिया वर्ल्ड चेस फेडरेशन इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, जो काफ़ी अपना नाम कमा चुके हैं। और इसके अलावा हमारे टॉप एलिमनाई में है अखिलेश डायनिरिया, प्राइम फोकस लिमिटेड VFX कंपोजिशनिंग आर्टिस्ट बॉलीवुड में रह चुके हैं। ये इन्होंने भी काफ़ी अपने स्ट्रगल किया है खुद और इसके बाद ये इस पोजीशन पर आज आए हुए हैं। बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई है इन्होंने। जी इंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर है फिक्शन जी युवा, पल्लवी कुलकर्णी जो है, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और उसके बाद जाकर एक अच्छी पोजीशन हासिल की है। अनन्या दुबे जनरल मैनेजर है प्रिंट वर्ल्ड दुबई में, तो ये विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, डिप्टी लॉजिस्टिक ऑफिसर, INS जलसाउस। हरबंस सिंह अरोरा ये भी हमारे एलुमनाई हैं। और इसके अलावा अनुरक्ति पांडे जो है DSP है, जो हमारे डिपार्टमेंट से ही एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ है। MP पुलिस में अभी यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे है, DSP की पोजीशन पे है। तो इस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एलुमनाई जो है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में भी कई नाम कमा चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे डिपार्टमेंट में जब आप एडमिशन लेने के लिए आए थे, उस वक्त हमने आपको कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में भी डिटेल में बताया था। आज उन्हीं सर्टिफिकेट कोर्स के मैं नाम आपको बताना चाहूँगी। तो सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि हम करवाते हैं बीकॉम में पूरे 3 सालों में, जो आपका पूरा डिग्री कोर्स 3 सालों का होता है, उस डिग्री कोर्स में हमें करवाते हैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, टेली प्राइम डिप्लोमा, MS ऑफिस, फ्रेंच लैंग्वेज, डिजिटल मार्केटिंग, सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और GD वर्कशॉप। इन सभी का मेन पर्पस यही होता है कि हम आपको प्लेसमेंट के लिए तैयार करें। इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू हम आपका सॉफ्ट स्किल, आपका पर्सनालिटी और आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश को हम बिल्कुल एक साउंड पोजीशन पर लाने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी कोई कंपनी हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है, तो उसमें रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसमें जब हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं और हम उसमें अपीयर करवाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस समय ये सारे कोर्सेज जो है आपकी हेल्प करते हैं। इनके थ्रू आपको प्लेसमेंट एक अच्छी पोजीशन पे मिल सकता है। तो ये हमारा मेन पर्पस है, ये सारे सर्टिफिकेट कोर्स करवाने का, जो हमारे IPS एकेडमी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक स्पेशल फीचर है। और इसके लिए वैसे जैसे हमने एडमिशन के समय आपको कहा था कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल जो है गिफ्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी रेगुलर क्लासेस लगेगी, उसके बाद आप जब क्लासेस में जाएंगे, टीचर्स आपको बुक्स भी सजेस्ट करेंगे। तो जब बुक सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स के लिए लाइब्रेरी भी जाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में जाते हैं और उसके अंदर जाने के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपके सामने स्लाइड के थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि लाइब्रेरी का जो ट्रांजैक्शन टाइम है वो 10 to 5 है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जब भी आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो उस समय आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में और स्टूडेंट्स आईडी कार्ड जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ ही आप अलाउ होंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं होंगे। पर्सनल बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में अलाउ नहीं होती हैं। आपको सिर्फ लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की बुक्स के साथ ही पढ़ना है। आप वहाँ बैठ के जब भी आपका लेक्चर फ्री हो या आप लेक्चर मिस कर दें तो उस समय पर आपको इधर उधर कहीं भी नहीं बैठना है, ग्रीन लैंड पे भी नहीं बैठना है। आपको केवल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना है ताकि हमारा डिसिप्लिन लाइब्रेरी का भी और डिपार्टमेंट का भी मेंटेन रह सके। अगर किसी कंडीशन में आप बुक सबमिट करने में लेट हो जाते हैं, वैसे आपके लिए 15 डेज़ के लिए एट ए टाइम 2 बुक्स जो होती हैं वो इशू की जाती है, लेकिन अगर कभी बाय चांस लेट होते हैं तो 5 रुपीज़ पर बुक पर डे आपके लिए फ़ाइन रहता है, ताकि आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। वो फ़ाइन इसलिए नहीं होता है कि आप बुक लेट दे रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये, इसके अलावा यदि किसी कारण से अगर किसी बच्चे के पास जो बुक उसने लाइब्रेरी से इशू करवाई है और वो बुक मिस हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको सेम ऑथर की नई बुक या एडिटेड बुक जो है लाइब्रेरी में सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर। ये फ़ोटोग्राफ के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के कई सारे स्टूडेंट्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक अच्छी पोजीशन, गोल्ड सिल्वर की पोजीशन लेकर के आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अभिषेक, ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, अभिषेक चंदेल जो है इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। इसके अलावा लारेब अली भी लेकर के आए हैं। और इस तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स जो है अपने अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन बनाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। बैटल ऑफ नर्व्स, ये हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है। वैसे तो एनुअल फंक्शन में हम स्पोर्ट्स डे रखते हैं अलग से, ताकि जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, उनको मौका मिले। और जब वो सिलेक्ट होते हैं तो फिर हम अलग अलग डिफरेंट DAVV की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी हम उनको भेजते हैं। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट IPS एकेडमी का अलग है, और जब भी कोई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वहाँ पर पाठक सर से मिल सकता है। सर एक मिनट। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हमारे डिपार्टमेंट की होती है उसमें कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, जैसे खो खो, क्रिकेट, रेस कंपटीशन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं। और अगर आपके पास कोई नया स्पोर्ट्स एक्टिविटी है आप तो उसके लिए वेलकम है, आप लेकर आइए। अगर हमें लगता है तो हम उसको भी आपके लिए आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, NSS एक्टिविटी। NSS एक्टिविटी जो कि हमारे राष्ट्र की सेवा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के कार्यों के द्वारा हम देश सेवा करते हैं, इसलिए ये NSS एक्टिविटी जो रखी गई है, यदि कोई भी बच्चा अपने डिपार्टमेंट का यदि चाहता है, हमारी पूरी IPS एकेडमी के लिए NSS एक्टिविटी एक जगह से ऑर्गेनाइज होती है, और यदि कोई भी बच्चा उसमें अपनी देश के लिए सेवाएं देना चाहता है, समाज के लिए यदि सेवाएं देना चाहता है तो वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें हमने अलग अलग NSS एक्टिविटी अभी तक जो हो चुकी है वो, जैसे ओल्ड एज होम में हम जाते हैं और उनके लिए हम कुछ हेल्प करते हैं ताकि उन्हें कुछ खुशी मिल सके।
अवेयरनेस रैली वोटिंग के लिए, अवेयरनेस रैली कोविड के लिए, अवेयरनेस रैली जो है अलग अलग तरह से महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए निकाली जा चुकी है। उसी में से एक का पिक्चर यहाँ पर आपके सामने वोटिंग अवेयरनेस रैली का बताया गया है। नुक्कड़ नाटक, इसके थ्रू हम सब लोगों को और समाज में अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं कि हमें अपने समाज के लिए और खुद के लिए कितना जागरूक होना चाहिए। ट्रैफिक अवेयरनेस, ताकि सभी लोग अपने ट्रैफिक जो एटिकेट्स हैं उनका पालन कर सके, गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो कर सके। इसमें हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू दे चुके हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान में हमने भी अपनी मदद की है। हमारे आईपीएस डिपार्टमेंट के अपने जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे जो है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लोगों को अवेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट वी कम टू द इंडस्ट्रियल विजिट। डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल इंडस्ट्री विजिट ले जाया जाता है, अलग अलग जगह पर अभी तक हम ले जा चुके हैं। प्रिज्म जॉनसन देवास, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ हम बच्चों को ले जा चुके हैं। ऊर्जा ऑर्गेनिक मिल्क प्लांट, यहाँ पर अनटच्ड मिल्क जो होता है वो पैक्ड होता है और देन उसके बाद फिर सप्लाई होता है। अनटच्ड का मतलब हाथ से नहीं निकाला जाता, मशीनों के थ्रू निकाला जाता है यहाँ पर, और उसका अपना है। यहाँ पर ऑर्गेनिक नाम इसलिए दिया गया है कि वो पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक होता है, इट मीन्स दैट कि इसमें किसी तरह के केमिकल्स वगैरह जानवरों को नहीं दिए जाते हैं खाने के थ्रू। दैनिक भास्कर इंडस्ट्री जो है प्रेस, दैनिक भास्कर प्रेस, वहाँ पर भी हमारे बच्चों को हम ले जा चुके हैं। उसके अलावा सांची दुग्ध संघ, यहाँ पर भी हम बच्चों को ले जा चुके हैं। इन इंडस्ट्री विजिट को करवाने का एक मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि बच्चे जो, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, आप ये सब सीख सकें। इसका मेन पर्पस इंडस्ट्री विजिट का हमारा ये होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री विजिट का मेन पर्पस होता है कि प्लेसमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बढ़ता है, उसको भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट एनसीसी अचीवमेंट, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आईपीएस एकेडमी में एक यूनिट है, गर्ल्स यूनिट एनसीसी की, और उसमें जो भी गर्ल्स पार्टिसिपेट करना चाहती, भाग लेना चाहती हैं सर्टिफिकेट ए, बी और सी के लिए, तो एनसीसी एक्टिविटी में आप अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट के कैडेट संजना वर्मा और कैडेट अश्मिता ताम्रकर जो है, ये अलग अलग इन्होंने अपने अचीवमेंट लिए हैं। थल सैनिक कैंप में संजना वर्मा जो है कैडेट, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा गोल्ड मेडल लिया है शूटिंग कंपटीशन में अश्मिता ने, हमारे यहाँ की जो कैडेट है उसने। तो इस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और ये बताती है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और हमारा डिपार्टमेंट आप लोगों के क्या क्या करना चाहता है। नेक्स्ट, अब एट लास्ट, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट में आप सब बच्चे नेक्स्ट डे जब भी आपकी क्लास लगेगी, तब जब आना शुरू करेंगे तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करना होंगे, और वही रूल्स रेगुलेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिसिप्लिन के रूल्स, ताकि आप अपना डेकोरम मेंटेन कर सके, डिपार्टमेंट का भी और क्लास का भी, जिसमें आप बैठेंगे पढ़ने के लिए। स्टूडेंट शुड मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिपार्टमेंट। शाउटिंग एंड मेकिंग नॉइज इन क्लासरूम एंड द कॉरिडोर आर पनिशेबल। किसी भी तरह का कोई भी शोर नहीं करना है, न ही किसी तरह का आपको कोई भी डिस्टर्बेंस करना है एट द टाइम you are in the class for the lecture. Do not involve any ragging activity in the department, also the IPS campus. दोनों में ही, चाहे डिपार्टमेंट हो या IPS का कैंपस हो, पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ना तो एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है और ना ही रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। स्टूडेंट शुड नॉट टच द ब्लैक एंड द वाइट बोर्ड विदाउट परमिशन ऑफ द फैकल्टी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब क्लासरूम में आप रहेंगे। मोबाइल फ़ोन ऑलवेज प्रोहिबिटेड इन द क्लासरूम एंड द कॉरिडोर ऑल्सो। जब ज़रूरत हो, टीचर्स आपको कहें, तभी आप मोबाइल का यूज़ करें, अदरवाइज़ अपने मोबाइल अपने बैग में ही रखें।
If students miss the class lecture, then they should sit in the library only. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि यदि आप अपना लेक्चर मिस कर देते हैं तो आपको लाइब्रेरी में ही जाना है, वहीं पर आपको बैठना रहेगा. Student should not sit on Greenland without the permission. Student will not be allowed to enter class after 10 minutes of the starting of any lecture. जब क्लास स्टार्ट हो चुकी हो तो 10 मिनट के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो प्लीज़ बी इन द टाइम. स्टूडेंट शुड कम इन डिपार्टमेंट विथ प्रॉपर यूनिफॉर्म ऑलवेज, अदरवाइज दे विल नॉट बी एंटरटेन. तो आपको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है जो आपको बताई जा चुकी है, और उसी यूनिफॉर्म के थ्रू ही आपको एंट्री मिलेगी. तो क्लासरूम में हो या डिपार्टमेंट में, जब भी कोई आप आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहनना है. कम्युनिकेशन टाइम फॉर द फैकल्टी. देखिए, जब भी फैकल्टी से, वैसे तो आप 9 से जो 5 का टाइम दे रखा है, 9 से 5 के टाइम में, मॉर्निंग 9 AM और इवनिंग में 5 PM, इस टाइम के बीच में ही कम्युनिकेशन करना है, वो भी कॉलेज में आकर ही करना है. लेकिन इन एनी इमरजेंसी केसेस या जेन्युइन प्रॉब्लम कुछ हो तो आप जब कॉल करेंगे तो इसी टाइम में करेंगे, इसके अलावा किसी और टाइम में नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द ऑफिशियल टाइम टू कम्युनिकेट ऑल द फैकल्टीज. ओके, नेक्स्ट. अब इस स्लाइड के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने बी प्लान कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है. और ये बी प्लान कंपटीशन जो लास्ट ईयर हमने ऑर्गेनाइज़ की थी, ये हमने की थी इंटरनेशनल बी प्लान चैम्पियनशिप. इसमें हमारे डिपार्टमेंट में जब हमने ये ऑर्गेनाइज़ की उस समय काफ़ी सारे अलग अलग जगह से हमारे पास एंट्रीज भी आई थी और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था. ये फर्स्ट टाइम हमारा रहा था उस समय. और इसके अलावा हमारे जो बच्चे, हमारे डिपार्टमेंट के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को हमने कंपटीशन में भेजा था बाहर, जिसमें राही प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाया था, IIM बेंगलुरु जो है उसमें बच्चे जो है अप्रिशिएबल पोजीशन पे रहे थे, और जिसमें किसी भी टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं उन्होंने लिया था. और ये प्रोजेक्ट जो है गाइड किया था डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ मैडम ने. डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ मैडम ने एक और प्रोजेक्ट जो है वो गाइड किया था, स्वटच्ड, जो कि IIM इंदौर, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रेजेंट किया गया था. काफ़ी अप्रिशिएबल भी रहा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑफर्स भी कहीं आए हैं. अगर आप लोग भी बी प्लान मतलब बिजनेस प्लान, आपके दिमाग में यदि कोई आइडिया है और किसी तरह के उस आइडिया को आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट करें हम, ठीक है, तो इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हो सकता है आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स मिले, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल. तो पॉसिबल तभी होता है जब कि आपकी मेहनत और लगन आपके साथ होती है, आप अपना एक टारगेट बनाते हैं, तब जाकर होता है ये सब काम. ठीक है, तो आप भी इनवाइट हैं. इन सब के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ दिखाई है, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने टारगेट को, अपने एम को हासिल कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की हमारी ये स्लाइड जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ इन स्लाइड्स के थ्रू कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया मैंने. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. फलक, तुझे पता है मेरी आज सीनियर से बात हुई थी. उन्होंने बोला कि आज तो हर एक जूनियर का नंबर लगने वाला है. नंबर लगने वाला है मतलब भी रेडी. हाँ, तो चलना अपन जल्दी से जूनियर्स को टिप्स दे दें कि कैसे सीनियर्स से बचना है. अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम कौन है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस. आई एम RJ फलक एंड आई एम RJ चाहत फ्रॉम रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात. So on this day of induction, I would like to welcome on the behalf of Radio IPSA, HOD, faculty members and all the students for whom this event is organized. एंड वेलकम तो हो ही गया, सब कुछ हो गया, बट अब ये क्वेश्चन आया कि रेडियो इप्सा क्या है, तो वो भी आपको पता चलेगा, बट थोड़ा वेट तो बनता है यार, वो भी बाद में बताएंगे. पहले हम थोड़ी बातचीत कर लें. तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब लोग? कम ऑन गाइस, इतना चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो. कैसा लग रहा है स्कूल से कॉलेज में आकर? नया नया सा लग रहा होगा अभी तो काफ़ी.
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं और कौन सा ऐसा स्कूल का ग्रुप है जो स्कूल से ये डिसाइड करके आया था कि हम तो सेम कॉलेज में ही जाएंगे? कोई है ऐसा यहाँ पर जो पहले से स्कूल में फ्रेंड्स थे? कोई है? कम ऑन रेज योर हैंड्स। ओह, मतलब इतने सारे लोग अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर आए। नाइस। सो स्कूल में तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट हुई हैं आपकी, तो कम ऑन कोई शेयर करना चाहेगा अपनी कोई मेमोरी? कम ऑन, अभी तो इतने लोगों ने हाथ उठाया, कोई तो आओ। यार मैंने तो सोचा था कि बीकॉम वाले बहुत एक्साइटेड होंगे, बट यहाँ तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा तो एक्साइटमेंट लाओ, कुछ तो चीयर अप करो। अच्छा, मुझे यहाँ पर 2 लोग देखने को मिले थे, दीज टू। यू आर फ्रॉम सेम स्कूल राइट? अच्छा आ जाओ, फटाफट एक इंसिडेंट स्कूल का बनता है। कम ऑन गाइस, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा मैं पहले बता दूं, कॉलेज का फर्स्ट डे, सबको रेडी होने का शौक है, तो आप सब बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। हाँ थैंक यू। और स्कूल के टाइम पे आप लोग का कुछ ना कुछ ऐसा चीटिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है? कभी चीटिंग करते पकड़े गए हो? चीटिंग तो वैसे मुझे लगता है काफी बच्चों ने करी होगी। अलग अलग बैठते थे ना। ओह ऐसा, ये तो बड़ी सैड स्टोरी हो गई। मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठता था एग्जाम में। ओह दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा आप थोड़ा आगे आ जाओ, आप भी आपके साइड से कुछ बताओ, एक्सपीरियंसेस कुछ तो रहे होंगे। कुछ नहीं, मैं मस्ती करता था क्लास में, ये मेरे पास में बैठते थे, ये बात बोलते थे, भाई बैठ जा, प्लीज बैठ जा। इस टाइम नहीं, अभी भी नहीं यही बोला, विशाल हाथ खड़ा मत करना, प्लीज बैठ जा। ओह मतलब इतना ज़्यादा डर है ईशान का? विशाल विशाल, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी विशाल। अच्छा पर फैकल्टी मेंबर्स आपके ध्यान में आ गया है किसके ऊपर नज़र रखना है? हाँ अच्छा आप दोनों के कुछ एक्सपीरियंसेस? क्लास में सर आते थे, सबसे पहले हम लोगों को अलग करते थे कि तुम तीनों एक एक कॉर्नर में हो जाओ, साथ में बिल्कुल मत बैठो। पर अब यहाँ तो आप कॉलेज में भी साथ आ गए हो, मतलब टीचर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। कूल। अब और किसी के पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं? कुछ फेयरवेल मेमोरीज। अब फेयरवेल पे तो काफ़ी सेंटी हो जाते हैं, सब इमोशनल हो जाते हैं, सो कुछ मेमोरीज। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना बोरिंग ऑडियंस यार, कुछ मेमोरीज ही नहीं फेयरवेल की। स्कूल का कोई और इंसिडेंट जो बहुत फनी सा रहा हो? जस्ट अ सेकंड, मुझे किसी को सुनने को मिला कि फेयरवेल ही नहीं मिला। हो कौन था? फेयरवेल नहीं मिला। फेयरवेल नहीं मिला तो इनफॉर्मल पार्टी तो प्लान हुई होगी। कुछ भी नहीं मिला। सो कोई और जो अपना इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करेगा? तो चलिए हमारी बातचीत तो आगे भी ऐसी चलेगी, मैं और भी बहुत कुछ इंटरैक्ट करने वाली हूँ आपसे, और नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए। कम ऑन, बीकॉम के स्टूडेंट्स से थोड़ा तो एक्साइटमेंट लाना ही चाहिए। सो अब मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जानेंगे रेडियो इप्सा क्या है, सो बिल्कुल अब आपको जल्दी पता चलेगा। एंड फॉर दैट नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर CEO ऑफ रेडियो इप्सा 91.2 FM, आर दिलीप अवस्थी सर, टू कम एंड टेल यू ऑल अबाउट रेडियो इप्सा। You are listening Radio IPSA. सबसे पहले वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेशर्स जो हैं। मुझे लगता है कि अभी भी वो स्कूल की साइकोलॉजी जो है आप सभी लोगों के दिमाग में बंधी हुई है। वो रहता है ना कि बिल्कुल बहुत ही डिसिप्लिन, घर में भी डिसिप्लिन, स्कूल में भी डिसिप्लिन। नाउ यू आर इन द कॉलेज, तो थोड़ा सा तो ऐसा लगना चाहिए ना कि यू आर इन द कॉलेज, थोड़ा चीयर अप हो जाए, हिप हिप। अभी भी थोड़ा सा कमजोरी है, हिप हिप। थैंक यू। अब लग रहा है ना, 2 दिन जो है आपको बहुत सारा अभी ज्ञान पिलाया गया है ना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा पढ़ना, वो पढ़ना। तो मैं पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लूँ कि हमारे जो रिस्पेक्टेड HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के और ऑल द प्रोफेसर्स है ना, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज ये हम लोग जो आए हैं रेडियो इप्सा, दिस इज़ द कम्युनिटी रेडियो जो हमारे ही कॉलेज का रेडियो स्टेशन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। ये है आपके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही ऊपर आपने देखा होगा एक टावर लगा हुआ है, और बहुत ही विद इन अ मंथ जो है हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। हमारा आज का जो पर्पज़ रहा है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स IPS एकेडमी के हैं
उनको हम रेडियो इप्सा से भी जोड़ें। आपको रेडियो में जो भी प्रोग्राम देना है, आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, सिंगर्स हैं, अपना जो है आप प्ले कोई करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी टेलर हैं, इस सब चीज़ों के लिए जो है हमको आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा आज का पर्पज़ है कि IPS एकेडमी इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टडी, दिस इज़ द हैपनिंग ऑफ द लाइफ। जो कॉलेज होता है बेसिकली हैपनिंग ऑफ द लाइफ। हैपनिंग ऑफ द लाइफ का अर्थ ये होता है यहाँ पे कोई भी आपको कुछ सिखाने नहीं आएगा, सब चीज़ें आपको सीखना है। वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़, ऑल द एक्सपर्ट टीचर्स, ऑल द एक्सपर्ट प्रोफेसर्स, दे विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स। पर हमको 2-3 चीज़ें जो लाइफ में कॉलेज के उसमें जो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता। कॉलेज लाइफ जो होता है वो गोल्डन लाइफ होता है आपकी पूरी लाइफ के अंदर, और वो हैपनिंग ऑफ द लाइफ ये है, उसका अर्थ ये होता है आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप शांत रहिए या आप मस्ती मत करिए, ऐसा कुछ नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन, आपको इंजॉय भी करना है, पर आपका वो इंजॉय ऐसा होना चाहिए कि आपको भी मज़ा आए और आपके साथियों को भी मज़ा आए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई चलती रहती है, अब पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ते ही रहना है, बट कॉलेज की लाइफ में आपको अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशंस करना है। वही आपकी लाइफ में एक कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम इनिशिएट करते हैं। तो IPS एकेडमी बेसिकली जो हमारा ये कम्युनिटी रेडियो लेके आ रहे हैं, उसका पर्पज़ ही यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूम करना है कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपकी एक पर्सनालिटी होगी जिसमें आपके जो चॉइस है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपका जो टैलेंट है, वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें कि नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन द मार्केट। हमें जो भी जिस भी फील्ड में जाना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, हमें जॉब करना है या जो भी करना है, तो ये सारी चीज़ों करने के लिए हम जो है यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये आपकी जो IPS एकेडमी में एंट्री हुई है, IPS एकेडमी जो है इट इज़ नॉट ओनली द कॉलेज फॉर द स्टडी, ये एक पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हब है, जहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में जो है चंदेल मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। 1-2 चीज़ें जो छूट गई हैं वो यहाँ पर आप यदि कुछ इनोवेशंस करते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड मैनेजमेंट ने रखा है। कुछ भी आइडियाज़ या कुछ भी चीज़ें करके और यदि आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ और फंड मिलता है। तो वो आप अपने HOD से कांटेक्ट करके उस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। रेडियो इप्सा जो है टोटल इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर हम बहुत सारी प्रोग्राम्स जो हैं बनाएंगे और उस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशंस हो। तो इस पार्टिसिपेशंस करने के लिए आपको हमारी जो प्रोग्रामिंग हेड हैं डॉक्टर अर्पिता पटेल अभी आपसे इंट्रोड्यूस होंगी वो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके थ्रू करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप पे जो भी चीज़ें हैं आपके पास हम उसको हमारी टीम रिव्यू करेगी और यदि आप में थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो हम लोग उसको इम्प्रूव ही करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि आप लोगों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो और उसमें जो है आप उस चीज़ में उस फील्ड में आगे बढ़ें, है ना। अभी हमारे पास हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। तो आप लोगों के पास भी कोई ना कोई टैलेंट इस तरह का होगा और आई होप कि ये हमारी जो RJs हैं ये आपको आज बस मतलब 2 दिन का जो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है उससे थोड़ा सा हट करके आपको चीयर अप करेंगे। और आप ये स्कूल जैसा मत बैठो, थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, थोड़ा सा पार्टिसिपेशंस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, आप आकर के अपनी बातें रखें, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन में मज़ा आएगा आप लोगों को। थैंक यू। वाह, सर ने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, पर फिर भी मुझे यहाँ पर बच्चे मोटिवेटेड नहीं लग रहे। ऐसा क्यों? कोई एक्साइटमेंट नहीं है? अब तो स्कूल से कॉलेज में आ गए हो। अच्छा, बहुत डल ऑडियंस है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इधर के लोग ना शाउट करेंगे और फिर इधर के, देखते हैं कौन ज़्यादा तेज शाउट कर पाता है। स्टार्ट। ओके, दिस साइड। ये क्या है? वो लोग जीत गए। कम ऑन गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
ओके, अब ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए यहाँ पर। सो जैसा कि सर ने बताया रेडियो इप्सा के बारे में, तो रेडियो इप्सा आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली सबके पास कोई ना कोई टैलेंट है, कोई बहुत अच्छी पोइट्री करता है, कोई मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी। सो इस तरह के टैलेंट आप इस रेडियो स्टेशन पर शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम्स भी सुनने को मिलेंगे जो कंटेंट बेस्ड होंगे। और ऐसी प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको और भी जानना है ना, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अ प्रोग्रामिंग हेड डॉक्टर अर्पिता पटेल मैम, जो आपको ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। सो मैम प्लीज You are listening Radio IPSA. हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91 ये हमारा रेडियो शो नहीं है। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, ये रेडियो शो नहीं है, पर मुझे ऑडियंस दिख नहीं रही है, सुनाई भी नहीं दे रही है। ऑडियंस इतने डल है। थोड़ी सी ऑडियंस यहाँ पे है, इस तरफ है क्या? इधर ऑडियंस है, इस तरफ ज्यादा ऑडियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है ना चाहत? हाँ, इधर की ऑडियंस डल है। सो रेडियो इप्सा के बारे में सर ने तो आपसे बता ही दिया है। मैं प्रोग्रामिंग हेड हूँ, डॉक्टर अर्पिता पटेल मेरा नाम है। और इस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन की क्वालिटी ये है कि यहाँ पर जो कंटेंट रहता है ना, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। फालतू की बोरिंग चीज़ें नहीं आती है, एडवर्टीजमेंट्स नहीं आती है। सबसे मेन चीज़ है कि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, उस पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ये ऑन एयर हो। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि मैम ये तो आईपीएस एकेडमी में ही चलेगा, तो ऐसा नहीं है बॉस, ये आईपीएस एकेडमी में नहीं चलेगा, ये पूरे इंदौर शहर को सुनाई देगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 91.2 FM। क्या है? 91.2 FM। ये फ्रीक्वेंसी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी पे ही आप लोग आने वाले हैं, राइट। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? सिर्फ एक दो बस? नोबडी नीड। किसी के पास टैलेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा है क्या? कितने लोगों के पास टैलेंट है? कितने लोगों के पास टैलेंट है? इतने लोगों को लगता ही नहीं कि टैलेंट है आपके पास। हाँ, ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोग्राम कैसे आने वाले हैं उसके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे शायद चाहत ने प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग लेक्चर वाले प्रोग्राम्स नहीं आने वाले हैं। और हमारे साथ आज हमारे साउंड इंजीनियर भी है, जिसका नाम रोहन है। रोहन प्लीज़ से हाय। ही इज़ द साउंड इंजीनियर। ये दिखते जो है बहुत छोटे से हैं, क्यूट से हैं, बट ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, समझे? तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में मास्टर है। सो रोहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एक जो बहुत अच्छे पोएट है जिष्णु, जो हमारे यहाँ की स्टूडेंट हैं, उन्होंने पोइट्री रिकॉर्ड की है, और उनकी पोइट्री मैं चाहती हूँ कि आप सुनाएं प्लीज़, जिष्णु की पोइट्री। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो इंदौर, यू आर लिसनिंग रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। और अब सुनिए आदाब अर्ज है विद जिष्णु भट्टाचार्य। आदाब अर्ज है। मेरा नाम जिष्णु भट्टाचार्य है और पेशे से मैं एक लेखक हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है गहरी नींद। यह कविता उस रात की है जब एक लड़का और एक लड़की आपस में फ़ोन में बातें कर रहे थे। फ़ोन पर बात करते करते अचानक से लड़की की आंख लग गई। अब लड़के को लड़की की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस लड़की का होना ही उस लड़के के लिए बात करना था। शायद उस खामोशी में उस लड़के को अपने सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। तब उस लड़के ने कहा, गहरी नींद। काश तुम्हारे पलकों के बंद होने के बाद जो राख सा कालापन है उसमें हम तुम मिल पाते। सपनों में नहीं, नींद में, गहरी सी, जहां सिर्फ तुम और मैं और आराम होता। हम बात करते पर सुन नहीं पाते एक दूसरे को, फिर एक दूसरे की मुस्कुराहट से शर्मा जाते। उधर ही पास में एक सादगी का झूला होता जिस पर तुम्हें मैं बिठाता
और मैं पीछे से हल्के से तुम्हें झुलाता। तुम्हारे बाल मुझे हंसाने की कोशिश करते और मैं उन्हें अपनी आंखें बंद करके ऐसा करने देता। झूलते वक्त पीछे पलटकर तुम मुझे देख फिर मुस्कुराती। उस मुस्कुराहट में मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा बचपन दिखता। इसी बीच तेज हवा चलने लगती और मेरा शरीर पतझड़ के पत्तों जैसे बिखरने लगता और तुम अपनी पीली कुर्ती में झूले पर बैठी उसकी रफ्तार धीरे करने लगती। हम दोनों को ये अनुमान आने लगता कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और तुम्हारी पीली चुन्नी उड़कर मेरे पास मुझे कल सुबह फिर बुलाने के लिए उड़ान भरती। और पता है हम तुम फिलहाल अलग क्यों हुए? क्योंकि तुम्हें नींद आ गई गहरी। थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में है ना सभी लोग? फाइनल ईयर में कितने हैं? ओके तो उनको ये ज़्यादा पोएट्री समझ में आएगी क्योंकि अभी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी लोगों से मिलोगे, दिल लगेंगे, दिल टूटेंगे, उसके बाद ही तो शायरियाँ निकलेगी अंदर से। एम आई राइट? यस। तो इसके अलावा अब रेडियो इप्सा में ये तो हो गई आपकी पोएट्री की बात, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं तो हम इसके अलावा म्यूज़िक भी सुनाते हैं आपको, लेकिन ये म्यूज़िक क्या रहता है? ये म्यूज़िक रहता है ओरिजिनल म्यूज़िक। फिल्मी गाने सुनकर, पंजाबी गाने सुनकर, अलग अलग तरीके के गाने सुनकर आप हो सकता है कि एक जैसे बीट पे बोर हो गए हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट अगर सुनना है ना तो आपको ट्यून करना पड़ेगा रेडियो इप्सा। तो मैं बस 1 और मिनट लूँगी आपका। आई रिक्वेस्ट रोहन टू प्लीज़ प्ले द फोक सॉन्ग। ये स्टूडेंट्स नहीं गाया है, उड़न खटोला बैंड इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट, तो उसका ही एक गाना है। सो प्लीज़ रोहन। रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। संत कबीर का नाम तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सुना है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। और जैसा कि सभी लोग संत कबीर के गाने गा रहे हैं तो हमारे यहाँ हम क्यों पीछे रह जाए, तो हमारे यहाँ पर भी उड़न खटोला बैंड ने ये गाना गाया है, जिसमें जो आर्टिस्ट है जिन्होंने गाना गाया है वो है विजय मुकाती और आकाश राजवंशी। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारी रचना संत कबीर की, चदरिया जीनी रे जीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, रे राम नाम रस पीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, अष्ट कमल दल चरखा चाले, अष्ट कमल दल चरखा चाले। 5 तत्व की पूरी, 5 तत्व की पूरी। 9-10 माह पुरन को लागे, 9-10 माह पुरन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। सो दिस वॉज द म्यूज़िक संग बाय दी ओरिजिनल। जो सिंगर्स रहते हैं वो हमारे स्टूडियो में आते हैं, वो अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं। और जिन लोगों को म्यूज़िक अकम्पनीड नहीं है, गाना बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं म्यूज़िक। तो इस तरीके से यू कैन सिंग योर ओन सॉन्ग। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो गाना गाते हैं? 1, ओहो, और 2, हाँ, कोई एक पड़ोसी जो है वो उसका हाथ ऊपर कर रहा है ज़बरदस्ती। ओके फाइन। तो ये सारी चीज़ें अभी चाहत और फलक जो है वो आपसे डिस्कस करने ही वाली है। मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रेडियो इप्सा पे क्या क्या चीज़ें आने वाली है और बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है वो आप सुनने वाले हैं। सो एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? व्हाट इज़ रेडियो इप्सा? कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं?
नहीं? ओके फाइन। सो एक बार और जोर से बोलेंगे, रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा, रेडियो इप्सा। So thank you so much. I am signing off. I am Dr. Arpita Patel, and if you have any doubt, you can contact me. Thank you so much. क्या मस्त गाना गाया ना यार पलक। सच में। पर तुझे क्या लगता है यहाँ पर कोई है जो इतना अच्छा गा सकता है? ऑब्वियसली जैसा अर्पिता मैम ने बताया, हर कॉलेज इनफैक्ट हर बैच में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है। एंड आई कॉट यू, आप बहुत अच्छा गाते हो, मुझे पता चल गया है। ऐसी बात है तो चलिए, कौन यहाँ पर आकर गाएगा और जीतेगा टैग सुरीले सुर का? और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये टैग तो मिलेगा ही सही, बट अगर आपका सॉन्ग सिलेक्ट होता है या आप बहुत प्यारा गाते हैं या कुछ कहते हैं ना, तो वो भी आप रेडियो पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से चांस ग्रैब करने के लिए अपने हैंड्स रेज करिए। सबसे पहले कौन आ रहा है? कम ऑन यार, डोंट बी शाय, जल्दी। अच्छा, आई वुड लाइक टू कॉल यू, या द गर्ल इन ग्रे, प्लीज। सो व्हाट्स योर नेम? एलीन। ओके, सो कौन सा गाना गाओगी आप आज? ये गाना एक्चुअली TVF एस्पिरेंट्स सबने देखी ही होगी, उसका गाना है धागा। ओके, सो गाइस गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोग तो आ नहीं रहे हो। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको अपना नेम लेना है और इसके साथ साथ आपको बोलना है रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली पे रख कर ये यादें, आँखों से ओझल होना जाना तू साथी, उड़ता सा बादल होना जाना, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से यादों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। थैंक यू। Wow, what a beautiful voice. Please pardon your name. एलीन। Annie. एलीन। 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 Ellie. नाम भी उतना इंटरेस्टिंग है जितना प्यारा गाना गाया है, बट यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट जब तक हम और देख लें कि और कौन कौन सिंगर्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कौन आ रहा है? जल्दी, यहाँ पर से किसी ने हैंड रेस किया था, जल्दी आओ। अच्छा, पड़ोसी कौन दिया? या कॉटी कॉटी कॉटी, कम कम कम, यस यू डोंट हाइड, कम ऑन गेट अप। ओके, मतलब सीनियर जूनियर कंपटीशन है क्या? ऐसा कुछ होने वाला है? तो मुझे लगता है जूनियर्स को आकर गाना चाहिए यहाँ पर। सो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए जूनियर्स को। Hello, I am Niharika Yadav. Yeah, and I am your super senior. I'm from third year BCom honors. जूनियर्स आपकी सीनियर है, गा रही है वो आके और आप लोग नहीं गा रहे हो। सो कौन सा गाना गाने वाले हो आप? On the spot दिया है तो I'll be singing. तुम साथ हो या ना हो। ओके। बट सबसे पहले ना आपको उसके पहले रेडियो इप्सा 91.2 FM बोलना है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। रेडियो इप्सा 91.2 FM। पल भर ठहर जाओ, दिल ही संभल जाए, कैसी तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, घर तुम साथ हो, घर तुम
साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी। मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। वाह, कितना प्यारा गाया इन्होंने भी। साथ हो। ओके, सो सॉरी, बीच में इंटरप्ट करना पड़ गया। बट गर्ल्स को यहाँ पे दिख रहा है, कोई बॉयज नहीं है क्या इधर? कम ऑन बॉयज, जल्दी बॉयज जल्दी, गर्ल्स जीत रही हैं। अच्छा, आई एम हियरिंग सम नेम फ्रॉम दिस साइड। हर्षल, राइट? कम ऑन जल्दी, गर्ल्स जीत रही हैं, बॉयज में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्कुल नहीं है। Come on, get up, yes, I can see you, get up, come on. रेडियो इप्सा। हेलो हेलो, सो व्हाट्स योर नेम? अश्विका। ओके, सो कौन सा गाना गाओगी? जीना जीना। ओह, सो बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू से रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना तेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना तेरे हमदम। हाँ हाँ हो हाँ, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हाँ, थैंक यू। तो विनर्स चूज करने के लिए भी ऑब्वियसली एक रूल चलना ही है, वो ये है कि आप में से ना सबको हूट करना है और बताना है कि आपको किसका ज़्यादा बेटर लगा। सो यहाँ पर एक एक करके मैं नेम लूँगी, जिसके नेम पर ज़्यादा हूटिंग होती है वो रहेगा सुरीले सुर का विनर। सो यहाँ पर है हमारे साथ दो गर्ल्स जिन्होंने सॉन्ग गाया है। वन इज एलिन एंड अदर वन इज अश्विका। एलिन, अश्विका। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बोल दूँ कि आपके सीनियर भी हमारे बीच में खड़ी हैं, उनके लिए कौन हूट करेगा? बट यहाँ पर थोड़ा सॉरी मैं सीनियर्स को बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली ये जूनियर्स के लिए हम सब ने मिल के प्रोग्राम करा है, तो क्यों ना इनको पहले अवार्ड प्रोवाइड किया जाए। सो आज जो जीता है टैग सुरीले सुर का वो है एलिन। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये तो वापस से क्लियर हो गया, गर्ल्स तो आगे से आ रहे हैं एंड बॉयज़ को देखो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने डल हो यार। So what's your name? साक्षी। Which song? मैं एक सॉन्ग है, मुझे मूवी याद नहीं बट मैं Okay, बता देती sure. हूँ बस। You have to say Radio Ipsa 91.2 FM. So give her a big round of applause. Okay. रेडियो एप्सा 91.2 FM। जीनिया बीनिया खुशबू तेरिया मैं महक रही हूँ, खटी है मिठिया बोलियाँ तेरिया मैं चहक रही हूँ। तू चाहत पुरानी शरारत नहीं है, यकीन तू दिला दे तू है या नहीं है। आए हाय सुबह भी फिसलने लगी, हुई हुई मैं तो हुई शायराना, हुई 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 मैं तो हुई शायराना, हुई गुनगुनाने लगी आशिकाना, हुई 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 मैं तो हुई शायराना,
कहे जो सखियाँ सोने जो तकियाँ तू है वो कहानी, कहे ना बस में रहे जो बस में तू है वो रवानी, मैं जिस पे फिदा हूँ अदा बन गया तू, जो सच हो गई वो दुआ बन गया तू, के हाय सुबह भी फिसलने लगी, हुई हुई मैं तो हुई शायराना, हुई 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 मैं तो हुई शायराना, हुई गुनगुनाने लगी आशिकाना, हुई 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 मैं तो हुई शायराना, हुई ओ ओ ओ शायराना हुई। थैंक यू। वाओ। सो यहाँ पे ये तो शायराना हो गई, आप में से यहाँ कोई शायर है? अरे कोई है उधर, कोई शायर भी है। वो Hello. Good afternoon, everyone. Myself Abhinav and I am from second year BCom Honors. और मैं सुनाने जा रहा हूँ गुलाबी आंखें। मेरे को इतना मतलब गाने नहीं आता है, फिर भी मतलब थोड़े भाई लोग बैठे थे तो उनने बोला गा दो, चलो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा। कहाँ पर आऊँ मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का। Come on guys, clap. ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू। Wow. One of my favorite songs. So यहाँ पर अब हमारे पास हैं 3 गर्ल्स जिनमें से विनर्स डिसाइड करने हैं। So first is Ellen. Come on guys, cheer. Ashwika. Sakshi. So we have our 2 winners, Sakshi and Ellen. Actually, अच्छा वेट। एक्चुअली हम यहाँ पे 3 विनर्स निकालने वाले हैं, कॉज ऑब्वियसली जूनियर्स के लिए है, तीनों जूनियर्स को देना बनता है और एफर्ट्स के लिए भी बनता है। लड़कों ने तो इतने एफर्ट्स भी नहीं दिखाए, कम ऑन। This is for juniors. Congratulations, Sakshi. Give her a round of applause. Congratulations, Ashwita. Congratulations, Ellen. Guys, clapping तो अच्छे से कर लो। यार गाना बजाना तो बहुत हो गया, मज़े आए होंगे आप लोग को। अब क्यों ना कुछ थोड़ी फन एक्टिविटीज़ हो जाएं? क्या बोलते हो आप सब? फन एक्टिविटीज़? तो अब ये जो फन एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और फलक बताएगी कि इस एक्टिविटी का नाम क्या है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जानना कि यहाँ पर फिल्मी कीड़ा कौन है? कोई है जैसे बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट है? कोई? क्योंकि अब हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है बोल बेबी बोल।
अच्छा वो गेम मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कुछ डायलॉग सुना जाएंगे और आपको गेस करना है कि वो कौन सी मूवी से है। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये तो कितना इजी है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है वो आपको जल्दी पता चलेगा। सो कम ऑन, कौन कौन इंटरेस्टेड है जल्दी से यहाँ आ जाओ, रेज योर हैंड्स जो इंटरेस्टेड है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज फॉर जूनियर्स। यस यू मे जॉइन, कम ऑन। कौन कौन इंटरेस्टेड है, रेज योर हैंड्स, कम। नहीं नहीं, एक्चुअली यू आर सीनियर राइट? It is just for the It's for freshers, juniors. please. It's for juniors. अच्छा Juniors और कोई come. juniors? अच्छा you may also join. Anyone from this side? Come on girls. गर्ल्स जल्दी, गर्ल्स। फिर हम खुद बुलाना स्टार्ट करेंगे, जल्दी। कम ऑन। Yes you. और कौन आ रहा है बॉयज में से, जल्दी। अरे बॉयज तो बहुत होगा, 4 5 उधर से। अच्छा हाँ ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, 1 2 3। वी नीड 3 गर्ल्स, जल्दी आओ। आप मेरे को बहुत डल दिख रहे हो, द गर्ल ओवर देयर इन ब्राउन। Yes you, come on. Yes you, come on, get up. जल्दी। एंड यहाँ से यू, या पिंक वन। कम ऑन। Yes you, get up, come on. गर्ल्स नहीं आ रही यहाँ पर, गर्ल्स कम ऑन, बॉयज आ गए। गर्ल्स जीतना है ना। Anyone from this side? Or I will choose. Yes you, 6. Yes, come on. Yes, come on. क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा अपने पास है ठीक है। अब कंपटीशन ना यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चों का है, तो ये थोड़ा टफ होने वाला है। कूल। सो सबसे पहले तो सब अपने अपने नेम बता दो। यस, योर नेम? योर? ओके, व्हाट अबाउट योर? नेम? नेम? ओके, सो यहाँ पर गेम आपको पता है, इसमें आपको कुछ डायलॉग सुनाए जाएंगे एंड वो डायलॉग की मूवी कौन सी है ये आपको गेस करना है। बट सबसे पहले आप सब सेंटर में आ जाओ, कम ऑन। सेंटर, मोर ऑन दिस साइड। कूल। और थोड़ा आके, वहाँ पे कैमरा चल रहा है, उसमें आना है कि नहीं? सब आगे आ जाओ। और अब एक बार माइक पे सब अपने नाम बताओ, तो पता भी तो चलना चाहिए ना। हेलो, मनप्रीत सिंह चंदेल। कुसई। मुस्तफ़ा। हितेश साहू। विशाल सिंह राठौर। भक्ति नायक। शिखा चौहान। माइसेल्फ सुहानी गेहानी। माइसेल्फ आकांक्षा पटेल। माइसेल्फ अदिति। माइसेल्फ तान्या पहलानी। Could you please write down their names on a paper? Please repeat your name again. It's just because of your seniors, huh? So sorry. Myself तान्या पहलानी। Myself अदिति। आकांक्षा। सुहानी। शिखा। भक्ति। विशाल सिंह राठौर। हितेश साहू। मुस्तफ़ा। कुसई। QUSAI। मनप्रीत।
सो रेडी गाइस? तो यहाँ पर डायलॉग्स प्ले होंगे और आपको उसकी मूवी बताना है, बट जिससे हम पूछेंगे उससे ही बताना है. ओके ओके, सो रोहन प्लीज प्ले द फर्स्ट डायलॉग. ओके मनप्रीत, कम इन द सेंटर. कम ऑन कम हियर. कौन सी मूवी से है डायलॉग? कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? कम ऑन कौन सी मूवी से? ये तो बहुत पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म है. कम ऑन. कभी खुशी कभी गम. अच्छा, डायलॉग का नाम पता है? यहाँ से पूछ के पता चला ये तो. जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा. हाँ, बट अब आपको इसी स्टाइल में डायलॉग एक्ट करके दिखाना है. कम ऑन जल्दी. ये तो था ही नहीं ना. यही तो ट्विस्ट है. ट्विस्ट तो ऐसे ही होने. कम ऑन, अब करके बताओ. सेम उसी एक्सप्रेशन के साथ. हाँ, कम ऑन. कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? वो गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. अच्छा, नाउ विल स्किप टू द नेक्स्ट डायलॉग. कम ऑन. कौन है ये? हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से लें और बातें कहां से. यस, यू कम इन द सेंटर. कौन सी मूवी का ये डायलॉग? दबंग. ओके, अब ये डायलॉग आपको एक्ट करके दिखाना है, और वो भी थोड़े रोमांटिक वे में. हाँ, यस, रोमांटिक. हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे. थोड़ा रोमांटिकली. हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें सांस कहाँ से लेना है और डैश कहाँ से करना है. नेक्स्ट डायलॉग. हम तुम यस यू. यस यू. कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? ओके. ओम शांति. तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है. एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है. एक चुटकी सिंदूर. बट इसमें एक ट्विस्ट है. ये डायलॉग आपको बोलना है बट सेडक्टिव वे में. डायलॉग क्या देखो, रिपीट कर दोगे डायलॉग? प्लीज प्ले द डायलॉग वंस अगेन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है. एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है. एक चुटकी सिंदूर. पूरा बोलना है. एग्जैक्टली. याद भी नहीं हो रहा. बहुत इजी हो रहा है उतना, बट सेडक्टिव वे. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. नाइस. You come. You come. Please come. अरे कम ना. दादा का भाई का सबका. कोई बात नहीं, डायलॉग नहीं पता है, डायलॉग तो सुनने को मिल जाएगा. क्या आपको ये पता है डायलॉग कहाँ से पिक करा है? अच्छा, ऑडियंस को तो पता होगा. पता ये डायलॉग. एक और बार. वो बट डायलॉग तो बोला जा सकता है, डायलॉग तो सुनने को मिलेगा. भाई का सबका बदला लेकर सो आपको ये डायलॉग बोलना है डरते हुए. हाँ, प्लीज प्ले द डायलॉग. आपका दादा का भाई का सबका बदला लेकर फैजल. इट्स बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल. बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेकर फैजल. बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा ये फैजल. Nice. Okay. Give her a big round of applause. बाप का. अब नेक्स्ट डायलॉग आ गया है, द आइकॉनिक वन, राइट?
अब ये डायलॉग कौन प्ले करेगा? डायलॉग प्लीज कम। अनुशासन। या यू कम। ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। Which movie? परंपरा, सूर्यवंशम। No. प्रतिष्ठा, अनुशासन। Okay, listen to this dialogue and ये you have इस to. गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, परंपरा। अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। प्रतिष्ठा, स्तंभ है। अनुशासन। So ये डायलॉग आपको ये एकदम इस एरोगेंस के साथ बोलना है, एटीट्यूड के साथ बोलना है। प्रतिष्ठा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। Nice, give her a big round of applause. Next dialogue. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। So यहाँ पे ये कौन परफॉर्म करेगा? आप या ट्विस्ट तो जान लो क्या है? ये आपको रोते हुए करना है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रोते हुए आपको इसको एक्ट करना है। पानी। बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, फेशियल एक्सप्रेशन में तो कुछ चीज है। एक बार डायलॉग सुन। Sure, please play the dialogue. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। बोल। या जा सिमरन, जा रोते जी ले हुए। अपनी जिंदगी। रोते हुए। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। वाओ। ठीक है। या नेक्स्ट डायलॉग। सो कम ऑन, कौन सी गर्ल आ रही है? जल्दी, कौन आ रहा है यहाँ से? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। Yes, you come. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा फिर कोई और? Who is joining? You? Yes, come on. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कौन सी मूवी का है? फिर हेरा फेरी। ओके, अब आपको ये डायलॉग एक्ट करके बताना है। हाँ, एक्चुअली जैसा इसने एक्ट किया है एज इट इज। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। कम ऑन, यू कैन। कम ऑन, गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मुझे नहीं, इन 2 निकम्बों को उठा ले। नाइस, दैट वाज नाइस। कहाँ डिफिकल्ट था? यहाँ से कौन बचा है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से। ये भी बचा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से। कौन सी मूवी का है? ओके, सो अब ये जो डायलॉग है ये आपको परफॉर्म करना है सेडक्टिव वे में। किस वे में? सेडक्टिव। ओके। प्लीज प्ले द डायलॉग वंस अगेन। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अरे तो डराना हो गया। कम ऑन, नहीं सेडक्टिव, थोड़ी सॉफ्ट वॉइस के साथ यार। सेडक्टिव वे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का। आई थिंक यू आर लेफ्ट राइट। आ जाओ। कौन सी मूवी का है ये डायलॉग? किक। ओके, अब आपको ये परफॉर्म करना है एज इट इज। वो लाफ भी। हाँ, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।
Oh, give him a big round of applause. इतनी lightly, अच्छे से ताली बजाओ. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. अब मुझे लटका देंगे. जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी. अच्छा, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा. फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे. प्लीज. तुम्हारी ये नामर्दानगी. अच्छा, who else is left? कौन सी मूवी का है? क्रांति. आप इसको एक्ट करके बताओ. एक्ट. डायलॉग, प्लीज प्ले द डायलॉग. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. अब मुझे लटका देंगे. जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी. थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा. फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे. तुम्हारी ये नामर्दानगी. जितना याद हो रहा है उतना. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. थोड़ा ऐसे जैसे इसने बोला है. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. क्लैपिंग गाइस. इतनी डल ऑडियंस यार. तो मज़ा तो बहुत आ गया यहाँ पर भी. गिफ्ट्स तो अब इनको भी मिलना चाहिए ही सही ना. इनको भी पता चलना चाहिए ना कि इन्होंने कितना अच्छा एक्ट करा है. तो आपके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट था? कोई हूटिंग हैरी है या नहीं? कोई मतलब कुछ भी चेयरिंग नहीं? कम ऑन, इस सर तो कोई आवाज़ ही नहीं है. हूटिंग ही कर दो, चेयर अप ही कर दो. Can you please hand over me the list of names? तो हम यहाँ पर नेम्स लेंगे और जिसके नेम पर सबसे ज़्यादा हूटिंग होगी वो आज का विनर बनेगा. सो रेडी? ऑडियंस रेडी? सो आकांक्षा. शी इज आकांक्षा. नहीं? अच्छा, वी कैन डू वन थिंग कि हम जिसका नाम ले रहे हैं ना, आप सेंटर में आते जाइएगा और फिर पीछे हो जाइएगा. आकांक्षा. सुहानी. शिखा. भक्ति. विशाल. हितेश. मुस्तफा. कुसैन. क्या यार ऑडियंस, किसी किस में तो करना चाहिए. किसका अच्छा लगा? मनप्रीत. सो यहाँ पर हमें हमारे विनर्स पता चल गए हैं, विशाल एंड मनप्रीत. गिफ्ट्स प्लीज. Congratulations guys. You can go back to your places. Guys clap कर दो यार. एक तो आते भी नहीं हो गेम खेलने. अच्छा, मज़ा तो आ रहा है ना सबको? कोई बोर तो नहीं हो रहा है यहाँ? कौन बोर हो रहा है ये बताओ मुझे. तो सबसे पहले ये बता दो, बोर कौन हो रहा है? जल्दी. कोई बोर नहीं हो रहा, बट फिर भी यहाँ तो आ ही नहीं रहे हो खेलने. और आवाज़ भी एक की भी नहीं आ रही है यहाँ पे तो मुझे. ऑडियंस, कैसी ऑडियंस हो यार, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ. वैसे भी आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर है यार, इसमें तो बच्चे कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट यहाँ मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा. यार चलो ठीक है, अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं. ये लोग को फन में तो मज़ा आ नहीं रहा है, पढ़ाई करते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किसको आता है. अभी अभी स्कूल से आए ना. ठीक है, अब पढ़ाई कर लो. फन मस्ती में तो कुछ मज़ा आ ही नहीं रहा है आपको. पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना एक रैपिड फायर क्विज खेलें? हाँ, अब हम खेलेंगे क्विज जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब आपको लग रहा है ना एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बट मैं आपको बता दूं एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे. यहाँ पर हम आपसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछेंगे और जिसको भी वो आंसर आएगा, ये टीम में गेम खेला जाएगा और जिस भी टीम को आंसर्स आएंगे वो टीम जीतेगी. बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर हमें एक बजर यूज़ करना है. और वो बजर क्या होंगे? हमारे खुद के वर्ड्स. और वो वर्ड्स होने वाले हैं
सो मैं आपको बता दूं, जो गर्ल्स टीम रहेगी उसे बोलना है रेडियो इप्सा, और जो बॉयज़ टीम रहेगी उसे बोलना है 91.2 FM। यानी कि जिस भी टीम को सबसे पहले आंसर आएगा ना, उस टीम के सारे मेंबर्स एक साथ ये वर्ड्स बोलेंगे। सो सबसे पहले कौन कौन इंटरेस्टेड है यहाँ पर आ जाओ जल्दी। एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होगा, अब तो आ जाओ। यस, यू मे जॉइन प्लीज। नहीं, फाइनल ईयर नहीं। जूनियर्स कम ऑन, सीनियर्स कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? सेकेंड ईयर भी नहीं। जूनियर्स, फर्स्ट ईयर, कम ऑन। कम ऑन फ्रेशर्स, कुछ तो मस्ती दिखाओ यार। सॉरी गाइस, कौन आ रहा है? ठीक है, अब तो मैं खुद ही चूज कर लेती हूँ। मेरे को ना 4 बॉयज चाहिए और 3 गर्ल्स और चाहिए। गाइस जल्दी। यस, यू टू मे जॉइन फ्रॉम दिस साइड। नाइस। सो वी हैव 4 बॉयज, राइट? Actually, we already got 4. So I think you have to wait. You have to wait. We already got 4. So sorry. 3 more girls. Girls, come on. Boys आ गए. Girls को जीतना है ना? You two. Yes, you two. Yes, you and you. Girls. अच्छा, cool, ठीक है, no problem. हाँ ना। अच्छा, the blue one who is checking something in her bag. Don't hide. Come on, get up. Yes. जल्दी से, जल्दी. 3 more girls. You look, your best friend is doing that. Come on, come on, जल्दी. हाँ, you also come. Yeah, you. What's her name? खुशी, come on. विशी. खुशी. अच्छा, यहाँ पर आके सबको ही अपना नाम बता दो। आ जाओ जल्दी। Okay, so we got 6 girls and 6 boys. Cool. अब आपको ये चीज़ तो बता दी थी कि रैपिड फायर क्विज होने वाला है, बट मैंने आपको बजर का ही बता दिया। बट यहाँ पे और भी रूल्स हैं, वो ये हैं कि आपको 20 सेकेंड्स में आंसर देना है। Cool? एंड अगर आप 20 सेकेंड्स में आंसर नहीं दे पाए तो वो दूसरी टीम को पास हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर दोनों आंसर नहीं कर पाते तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। सो टीम बॉयज क्या वर्ड्स बोलने वाली है जैसे ही उन्हें आंसर आएगा? यस। व्हाट अबाउट टीम गर्ल्स? थोड़ा शाउट करके बता दो क्या बोलने वाले हो। गर्ल्स थोड़ा और तेज। 91.2 FM। गर्ल्स रेडियो। ओके, सो रेडी टीम्स? Audience ready? Clapping. So here is our first question. You have to tell 3 Bollywood movies that starts with letter Z. 3 Bollywood movies जो letter Z से start होती हैं. Come on boys. सबको साथ बोलना है. Okay. Okay, come on, answer. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जंजीर, जोरावर। Okay, so next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम आपको कुछ ब्रांड्स बताएंगे, आपको 20 सेकेंड में उन सभी ब्रांड्स की टैगलाइन बतानी है। कूल? यहाँ पे गर्ल्स को पहले ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज सबसे पहली ब्रांड है अमूल बटर, अमूल माचो और रेडियो इप्सा। Come on. Radio Ipsa. Amul Butter, Amul Macho and Radio Ipsa. The brands are Amul Butter, Amul Macho and Radio Ipsa. Oh, come on, answer. पहले buzzer तो हो जाए. Time's up. What about this side? I guess. Come on. चाहत time's up. Okay. 3. All right. Amul Butter, the taste of India. Amul Macho, बड़े आराम से रहो. And Radio Ipsa, it's जो कहे दिल की बात. Oh. अब सब एक बार रेडियो इप्सा तो आंसर कर रहे हैं, गर्ल्स नहीं कर पा रही हैं, ये क्या बात है? मुझे तो लगा था गर्ल्स आंसर करेंगी। गर्ल्स कम ऑन।
अच्छा, यहाँ पर गेम को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार रेडियो एप्सा की टैगलाइन सब बोल दो। वो है जो कहे दिल की बात। कम ऑन एवरीबॉडी। अब थोड़ा सेंटर में आ जाओ। सो यहाँ पर बॉयज ने ऑलरेडी 2 सही आंसर कर दिए। गर्ल्स नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है 3 मूवीज अक्षय कुमार और करीना कपूर की जिसमें उन्होंने साथ काम किया है। Time's up. Okay. पहले वो सुन लेते हैं। से Alright, good news. One is good news and second is मैंने प्यार क्यों किया. Oh. Third we are not sure about. No. Second is मैंने प्यार क्यों किया. No, actually that's wrong. Yeah, actually we have got 3 movies written here, but मैंने प्यार क्यों किया मैं तो बिल्कुल नहीं। अक्षय कुमार कहाँ था मैंने प्यार क्यों किया में? नहीं। अच्छा, first you have to say the buzzer. Good news. Time is already up. And Gabbar is back. Okay, third one. Time is already up. अच्छा, ऑडियंस में से किसी को पता है 3 मूवीज क्या है? कोई एक खड़ा होके बता दो। कम ऑन, जल्दी। यस यू। सेकंड। नेक्स्ट। हाँ, सेकंड। गुड। टशन। ओह या, दैट वाज आल्सो अ मूवी। ये तो हमको भी याद नहीं थी। So this question is cancelled cause दोनों ने आंसर नहीं दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 इडियट्स सबने देखी है, राइट? 3 इडियट्स सबने देखी है। उसमें चतुर कैरेक्टर कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था। चतुर का पूरा नाम किसको पता है? बजर। चतुर रामलिंगम। Yes, correct answer. So अब नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स, बॉयज जीत रहे हैं। ऑडियंस एक बार चीयर अप कर दो सबको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एक डायलॉग कंप्लीट करना है। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो। मेरे बॉयफ्रेंड से अगर गुलू गुलू करेगी तो मैं उसको थोप देंगी ना। रॉन्ग। गलत। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप तुझ देंगी ना। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। गर्ल्स, गली बॉय का है ना? गली बॉय। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दूंगी ना उसको। ओह, दैट वाज राइट। इट्स मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दूंगी ना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना, बता दे, यही तो था। तो ये क्वेश्चन करेक्ट था, ये तो पता चल ही गया। नेक्स्ट पे अगर हम स्किप करते हैं तो वो आपको फलक बताएंगी। सो बाहुबली में रियल नेम क्या, जो भल्लादेव कैरेक्टर है उसका रियल नेम क्या है? राणा दगुबट्टी। करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर बॉयज जीत रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो सबको आ जाना चाहिए, स्पेशली हम इंडिया में, बॉलीवुड हमारी रगों में बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये है कि इसको सलमान खान की ऐसी 5 मूवीज बताना है जिसमें उसका नाम प्रेम था। प्रेम नाम था जिसमें सलमान का। टाइम्स अप।
time is up. Time's up. कोई आंसर देना चाहेगा फिर भी? करना चाहेगा फिर भी आंसर? 5 मूवीज नहीं? 4 you got? अच्छा ओके. पहले बजर. रेडियो एप्सा. हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, एंड प्रेम रतन धन पायो, एंड चोरी चोरी चुपके चुपके. ओके पर यहाँ पर एक मूवी और मेरे ध्यान में आती है. एक और मूवी बहुत ज्यादा कॉमन है. वो हम आपके है कौन जैसी ही है. ओके 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 अब तो गेम को यहाँ पे फिनिश करते हैं. कॉज अब आगे भी बढ़ना है, आगे और भी बातचीत करना है ना, तो क्यों ना अब हम ये डिसाइड करें कि कौन सी टीम जीती है. तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि बॉयज जीते हैं आज का ये रैपिड फायर क्विज. Give them a big round of applause. गर्ल्स यार यहाँ पर मेरा मूड ऑफ हो गया. मैंने तो आपको मेरी टीम में रख लिया था. फलक जीत गई आप लोगों के कारण. ये अच्छा नहीं हुआ बट ठीक है. बॉय अगर ये टीम जीती है तो क्यों ना यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है तो कुछ गिफ्ट्स भी आपको दिए जाए और फिर कंटिन्यू करें. अगर यहाँ पे पार्टनर का किसी ने नाम लिया था, इधर आइए पहले. पार्टनर में ना गोविंदा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है. जब वो बहुत ओवर एक्सट्रीमली हैप्पी होता है ना, वो वाला. तो वो क्या डायलॉग है? एक्ट करके बता दो एक बार. कम ऑन. एक्ट. कौन है? हेलो. इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई. नहीं यार मजा नहीं आया. यस प्लीज डोंट हाइड, कम ऑन. इतनी खुशी कभी नहीं हुई. ये है. चलिए आइए. हाँ क्यों नहीं. हेलो. अरे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं. That was good. अब हमारे फंक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो उसके पहले आप सब सेटल डाउन हो जाओ. बट पहले गिफ्ट्स तो मिल जाए बॉयज टीम को. गर्ल्स यू में प्लीज सेटल डाउन. अच्छा बॉयज यू में प्लीज सेटल डाउन. Guys, clapping. Thank you. Mr. Achal Chaudhary, sir, President of IPS Academy, is a renowned name in the field of education, an architect who has created the best learning environment for the students. He, with IPS Academy, targets to uplift the society as a whole. So here is a small message of him for you all guys. Please play the video message. I welcome to the new generation, the future of the nation, to IPS Academy campus. Here we don't just want to pass on the information to you, but here we want you to learn, explore your own mind and innovate new things. So a new development, a new India can be created. I welcome you all to this. At the same time, we have to see everything is there in limitation on the earth, be it water, be it soil, be it anything. So if we consume, means if our generation consumes a lot, we will not be left with anything for the future generation. So my request to you all, please join us in our program AMBAS, that is Save Water. If we save water today, we will be giving a gift to our future generations. Thank you all. Once again, welcome you to IPS campus. What an inspirational, motivating words those were, right?
and this was the president of IPS Academy, Mr. Achal Chaudhary sir. But क्यों ना IPS Academy हमने enter कर ही लिया तो थोड़ा cheer up हो जाए. Let's click hip hip hooray 3 times, all right? Hip hip, hip hip, hip hip. बिल्कुल भी excitement नहीं था, थोड़ा excitement. Guys, come on the left side. Hip hip. The right side. Hip hip. यार right side जो audience है वो बहुत dull है. Hip hip. अब मुझे तो ना यार प्यास बहुत लग गई, बट मेरे माइंड में एक थॉट ये क्लिक हुआ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी और आपको पानी ना मिले, सपोज सभी नदी तालाब एकदम सूख जाए तो फिर क्या होगा? फिर सोचो क्या कंडीशन होगी. क्या कंडीशन होगी, आप कुछ बोलना चाहते हो? ये सेइंग मछली मर जाएगी. बट मछली मर जाएगी, कितने ही लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अच्छा, अब ऑन अ सीरियस नोट, आप में से कितने लोग एक्चुअली एफर्ट्स करते हैं वाटर सेव करने के लिए? कम ऑन, एक्चुअली एफर्ट्स जो करते हैं वही. सो जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते उन्हें भी बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए. और इसीलिए रेडियो इप्सा भी आपसे एक पहल कर रहा है, वो ये है कि आज अपना पानी का ग्लास फिलअप करते हैं ना, तो ध्यान रखिए जितनी आपकी नीड है आप उतना ही उसको भरें. And I would also like to tell you that our president of IPS Academy, Mr. Achal Chaudhary sir, has started a campaign known as Ambhas to save water. और उसके लिए अब हम एक pledge लेंगे. So I now invite HOD of the department, Vaishali ma'am and Dilip sir to initiate the pledge. हेलो. ये अम्भस जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है बादल से. बादल से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है. हमारे प्रेसिडेंट जो अचल चौधरी सर हैं, बेसिकली ही इज़ IITian एंड ग्रेट आर्किटेक्ट. वो कुछ सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हैं. उनका कहना यह है कि ज़िंदगी में हम सब चीज़ें करते हैं, पर हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है. हम बहुत कुछ ना करें पर कुछ अपने लेवल पे कर लें. सेव वाटर एक जो हम सारे इप्सन्स मतलब IPS फैमिली के सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स लोग जो हैं ये एक मुहिम चला रहे हैं. ये जिसमें बेसिकली जो वाटर वॉरियर्स मतलब मैं पानी की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं मेरे लेवल पे पानी को बचाएंगे. पानी को बचाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. जैसे हम IPS रेडियो इप्सा के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि सिर्फ हम आधा गिलास पानी मंगाते हैं. हमको और लगता है तो हम फिर आधा गिलास में लगाते हैं. आप उसकी वैल्यू ये समझें कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसकी कीमत पड़ती है 23 रुपये प्रति लीटर, है ना. हम थोड़ा सा पीते हैं, फेंक देते हैं. उसकी जो प्रोसेसिंग कास्ट होती है इट इज़ वेरी हाई, और वो पैसा भी हम लोग ही देते हैं. तो हम प्रेसिडेंट की इच्छा ये है कि मेरे कॉलेज का हर स्टूडेंट वॉरियर्स बने. अम्भस वॉरियर्स मतलब मैं शपथ लेता हूं कि मैं मेरे लेवल पर पानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा. तो आई थिंक यू ऑल आर एग्री फॉर दिस. तो हमारे जो HOD मैम हैं, हम सभी आप लोग खड़े हो जाएंगे और हम ये अम्भस का एक शपथ लेंगे हमारे प्रेसिडेंट की ओर से. ऑल द प्रोफेसर्स रिक्वेस्टिंग प्लीज कम ऑन द डाइस. All the professors are requesting please come on the dais. HOD मैम जो भी रिपीट करेंगे आपको बोलना है, ठीक है. मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ, अभी हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं. प्लीज़ आप इधर आ जाइए. यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ जो शपथ का. थोड़ा सा अपन ऐसे 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 राउंड हो जाते हैं ताकि बच्चे यहाँ से देख सकें. हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी चाहें तो इधर आ जाएं यहीं पर. प्लीज़ यू आल्सो ज्वाइन अस. ऑल द सीनियर स्टूडेंट्स प्लीज यू ज्वाइन अस.
शपथ के बाद ही एक बहुत ही खूबसूरत पानी पे गीत है, उसको आप ज़रूर सुनना। तो ये वीडियो जो है हमारे बच्चों के भी, स्टूडेंट्स के भी, आप लोग थोड़ा सा कैमरे को मूव करके बनाने का है जी। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगी लेता हूँ तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगी और कैच द रेन अभियान का बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगी। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगी और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। यह ग्रह हमारा है और हमें ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज। आप इस सॉन्ग को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और आप इस पे बहुत विशेष ध्यान रखना और अपने आप में ये प्रतिज्ञा करना कि मैं पानी को बताऊं। तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी। अच्छा, सब अपने फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो। कम ऑन एवरीबॉडी, फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो। वाओ, व्हाट अ व्यू इट इज। Drip, drop, drip, drop, drippity drop, pip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drop, drippity drop. फ्लैश लाइट्स कम हो गई, कम ऑन सब, फ्लैश लाइट्स अप साइड। कहानी बचा ले निशानी हम। Drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब
अब कहाँ थे तुम? स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी, स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सो गाइस, आज के इंडक्शन डे पे मजे आए या नहीं? नहीं आए? Come on, 3 cheers for Radio IPSA. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Now 3 cheers for IPS Academy. College life start हो रही है यार. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Good afternoon to all. I hope you enjoyed and learned many things about your futures, ambitions, and how to take challenges in our life. On the behalf of IPS Academy, Department of Commerce, Indore, I, Mrs. Purnima Chaurasia, I would like to thank to the coordinator of team and making the induction program Udan 2022 a great success. We are also grateful the e-learning departments and their technical supports, and Radio IPSA FM 91.2 for conducting the various such types of fun activities, and management and supporting organization of staff us. Thank you so much to all my volunteers and students. Thank you so much.